हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मदान फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए करते हैं व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज है दशहरा। सबसे पहले आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दशहरा। तो इस बार का दशहरा तो गाइस यादगार रहने वाला है सच में। 3:30 बजे ही सब जगह के रावण जो हैं फट चुके हैं। मैं तो तैयारी हो रही थी, नहाने ही गई थी, देखा तो बारिश आने लगी, तो धड़ 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 इतनी तेज़ आवाज़ आने लगी। मैंने ही भगवान, अभी तो 3 बजे तो मैं नहाने के लिए गई हूँ और इतनी जल्दी रावण फटने लगे। तो बस मैं तो सोच रही हूँ कि क्या ही व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं तो हर जगह के रावण आपको दिखाने के लिए निकलती 5:30-6 बजे तक ही निकलती, क्योंकि इतनी जल्दी रावण कभी फटते नहीं है। 7 बजे के बाद ही हमेशा रावण फटने स्टार्ट होते हैं। तो अभी आपको नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी मेहनत से सुबह रावण खड़े किए थे, दोबारा के दोबारा बेचारे बच्चों ने सारी मेहनत पानी में फिर गई। बारिश आने लगी तो सारे रावण वो हटाने लगे और जो आसपास की जगहों के रावण वो हैं वो फट चुके हैं। देखिए बारिश आने लगी, पूरा का पूरा रोड जो है भीग चुका है और सारी साइड के रावण जो हैं फट चुके हैं। आसपास के जो भी इधर आसपास लगे रहते हैं कॉलोनियों में, आधी जगहों के रावण फट चुके हैं। और यहाँ पे भी 4 रावण लगे थे जो कि अब इन्होंने हटा दिए हैं। कितनी मुश्किल से क्रेन से खड़े किए थे, पब्लिक देख सकते हो आप और बारिश देख सकते हो आप। सोचा नहीं था कि ऐसा दशहरा भी हो सकता है, क्योंकि सुबह तक तो अच्छी खासी धूप थी, बारिश के कोई आसार दिख ही नहीं रहे थे। परसों तो इतनी ज़्यादा, जिस दिन अष्टमी थी बहुत तेज़ बारिश आई है, बट आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा और खुला हुआ मौसम था। मौसम ये जो है 2:30 बजे के टाइम में एकदम से ख़राब हुआ है, आंधी वगैरह आने लगी। जब मैं 3 बजे नहाने गई हूँ तो बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो देखा तो धड़ 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 करके आवाज़ आने लगी। आसपास के रावण जो हैं वो फट भी चुके हैं और देखिए बेचारा ऐसे ही लिटा रखा है। तो इस बार तो लग रहा है गांधी जयंती की वजह से, मुझे लग रहा है गांधी जी ने शायद ये बारिश करवाई है। पता नहीं रावण से इनकी कोई दुश्मनी है क्या है, तो इस वजह से रावण का जो ये हाल हो गया है इस बार। देखो पब्लिक नीचे, समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या ही दिखाने जाऊंगी अब आपको नीचे। और इसके पापा भी गए हुए हैं नीचे रावण खरीदने के लिए चीकू को लेके, तो वो भी उनका फ़ोन आया है कि जो मैं रावण लेने आया हूँ, तो सारे रावण जो हैं यहाँ के बिक चुके हैं। समझ नहीं आ रहा इस बार का दशहरा कैसा होने वाला है। बड़ा वाला रावण तो अभी तक खड़ा हुआ है जो कि सारा भीग रहा है। देखो आपको कैमरा जस्टिस कर पा रहा है, तो ये बड़ा रावण है जो नीचे खड़ा हुआ है, बेचारा सारा भीग रहा है। इसके बम वगैरह सब गीले हो गए होंगे, देख सकते हो आप। देखो बहुत मेहनत कर रहे थे सुबह से, सारी की सारी बेचारों की मेहनत जो है वो पानी में फिरती हुई दिखाई दे रही है मुझे। देखिए आप बेचारे बारिश में खड़े हैं रावण जी, पता नहीं किस बात की इस बार भगवान जी सज़ा दे रहे हैं। देखिए समझ नहीं आ रहा बच्चों को कि बेचारे क्या करें। और 2 दिन से बच्चे नीचे के रातों में ऊपर घर भी नहीं आ रहे थे, उसके बाद भी ये हाल है रावण का। इतनी मेहनत करने के बाद भी सारी मेहनत पानी में फिर गई। गाइस बारिश तो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी बारिश। तो बेचारे देखो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं तो अपनी खिड़की में से खड़े होकर नीचे का नज़ारा देख रही हूँ। अभी आशी के पापा की भी वीडियो कॉल आई है, कह रहे मुझे दिखा नीचे का रावण सारा गीला हो गया होगा। मैंने कहा सारा रावण गीला हो गया नीचे का, मैं भी वही देख रही हूँ खिड़की में खड़े होके। मैं जैसे आई मैंने कहा आसपास की जगहों के रावण तो फट भी गए हैं, तो कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कह रहे बेचारे बच्चों के बम बम सब गीले हो गए होंगे। बेचारा सूजल 2 दिन से नीचे रावण बना रहा था, ऊपर भी नहीं आया। अभी दिखाती हूँ, सूजल भी बेचारा नीचे परेशान हो रहा है। बेचारा सूजल नीचे कितना परेशान हो रहा है नीचे। और बारिश और तेज़ होने लगी, सब लोग छतरियाँ ले लेके खड़े हुए हैं कि शायद ये भी जला देंगे रावण। अब पता नहीं ये जलेगा या कितनी देर में जलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और मैंने तो सूट वूट सब प्रेस करके रखा हुआ था कि नीचे दशहरा देखने जाएंगे। तो इस बार का तो बड़ा ही बेकार सीन हो गया। तो गाइस अभी न्यूज़ वगैरह में देखती हूँ लाल किला वगैरह पे जो रावण लगे हुए थे उसके क्या हाल हैं, क्या आसार हैं। न्यूज़ पे भी एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल। सबकी मेहनत देख के ना, एक तो जो परसों बारिश आई है, जो वीडियो वायरल हुई थी, इतने लोग ऐसे रो रहे थे कि मतलब हमारी इतने दिन की मेहनत सारी पानी में बर्बाद हो गई। 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है लोगों का उस दिन। इतने रावण भीगे हैं परसों और लय दई भगवान जी ने आज कसर पूरी कर दी। इतना मूड ख़राब हो रहा है बहुत। देखो भाई किसी की मेहनत होती है, 1-1 महीने से लगे हुए होते हैं रावण बनाने के लिए, और ये कोई 1-2 दिन की खेल नहीं है, 1-2 दिन के बस की बात नहीं है कि ये ऐसे ही बन जाएंगे। तो बस इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। एक तो बेचारे वो परसों जो बारिश आई है नुकसान हुआ है सबका। जिस दिन अष्टमी थी उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश आई है। तो ये वाले नवरात्रे जैसे कि आप सभी को जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं नहीं पता होगा, हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि तीसरे नवरात्रे पे मेरे फादर इन लॉ की जो है डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए। तो इस वजह से हमारे ये नवरात्रे बंद हो चुके हैं। ये नवरात्रे तभी हमारे खुल सकते हैं जब हमारे घर में कोई खुशी होगी सूजल के या
चीकू के मेरे आने वाले टाइम में भगवान कोई खुशी दिखाएगा तभी हम लोग ये नवरात्रे रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे नवरात्रे जो हैं बंद हो चुके हैं, इन पे पर्दा डल चुका है नवरात्रों पे, तो ये नवरात्रे हम लोग नहीं करते हैं ये वाले, तो इस वजह से ये नवरात्रे हमने नहीं करे। तो बस बड़ा दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इस बार का दशहरा कितना बेकार बना है। तो रेडी होने वाली थी, सूट वूट सब प्रेस कर दिया था, वंश के कपड़े प्रेस कर दिए थे, आशी नहाने गई है, कह रही लो मम्मी अब क्या ही दशहरा देखने जाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा। गाइस मुझे तो लगता है आज का दिन ही बेकार है। मैं ये अपना वैनिटी निकाल रही थी, मेकअप बॉक्स निकाल रही थी अपना, तो ये जैसे ही डब्बा नीचे गिरा, इतना महंगा परफ्यूम टूट गया। अभी आएंगे मुझे इतना डांटेंगे कि मुझे डर भी लग रहा है। मैं क्या ही करूँ, इस बॉटल को कैसे जोड़ूँ क्योंकि टूट चुका है पूरा परफ्यूम। दिखाती हूँ आपको गाइस, ये मैंने बॉटल ऐसे करके उल्टी रखी हुई है, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। मैंने इसको ऐसे ही जोड़ के रख दिया क्योंकि मैं ये बोलूँगी मुझे तो पता ही नहीं है कैसे टूटा है, किसी बच्चे ने तोड़ा होगा, मैं तो ये बोल दूँगी। पर ये व्लॉग में देखेंगे तो उनको दिख जाएगा, तब मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। दिखाऊँ आपको कैसे 2 टुकड़े हुए इसके। मैंने इसको ऐसे जोड़ा हुआ है, ये बिल्कुल टूट चुका है और पूरा का पूरा परफ्यूम जो है ये सारा नीचे गिर गया। देखो आप, पूरी ज़मीन गीली हो रही है, पूरा नीचे गिर गया परफ्यूम सारा। पूरे घर में इतनी महक हो रही है कि सर भी दुखने लगा इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया। और ये ऐसे उल्टा करके मैंने इस डब्बे में रख दिया, पर मैं सोच रही हूँ इसको फेंक ही दूँ ताकि किसी बच्चे के हाथ से गिरे तो कभी किसी के हाथ पैर में कुछ लगे, इससे पहले फेंक देती हूँ, चाहे थोड़ी डांट पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी बच्चे के लग गई तो वो भी फिर परेशानी हो जाएगी। इस पता नहीं, आज तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम था और अभी ख़रीदा था हर्षिता की सगाई में, इन्होंने ख़रीदा था अपने लिए, तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और कोई बोतल खाली भी नहीं पड़ी जो उसको उसमें एडजस्ट कर दूं, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। फेंकना ही पड़ेगा, क्या ही लालच करूं अब मैं इसको, नहीं तो हाथ में लग जाएगी किसी के भी। गाइस हम तो दशहरा देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, लेकिन दोबारा से बारिश आ गई है। देखिए नीचे, अरे आज क्या ही होगा समझ नहीं आ रहा। सब जगह के तो फट गए, बस हमारी साइड के ही बचे हैं रावण। फिर से बारिश आ गई चीकू बेचारा रोता हुआ, फिर बारिश आ गई, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई और आंधी कितनी तेज आ गई। देखो पेड़ कैसे उड़ रहे हैं, कितनी तेज आंधी आ गई। आज मुझे लग रहा है आज रावण अमर हो गया, जल नहीं रहा, ये अमर हो चुका है आज। देखा वो आवाज़ आने लगी ना और जगहों से फटने की, ऐसे ही होगा आज। को रावण भी भीग चुका है पूरा और आगे भी लगे हैं, वो भी भीग गए हैं सारे बारिश की वजह से। तो गाइस नीचे के रावण के तो कपड़े भी फट चुके थे, तो बच्चों ने क्या किया, इससे पहले खराब हो बेचारे बच्चों ने लेटे लेटे ही रावण जला दिया, आग लगा दी इसके अंदर लेटे हुए, खड़ा भी नहीं करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि वही है, बारिश से सारा तो खराब हो ही चुका है, तो ऐसे ही इसको लिटा के आग लगा दी इसके अंदर। मुझे तो इस बार बड़ा दुख भी हो रहा है सच्ची में, बच्चों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब पता नहीं है जलेगा भी या नहीं जलेगा, आग तो बच्चों ने लगा दी है, देखो जलता है या नहीं जलता। सारा दशहरा बर्बाद कर दिया। इतनी तैयार हुए नीचे जाने के लिए, क्या बीच बीच में कौन ही नीचे जाएगा क्या। मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस बार का रावण तो जला नहीं है, तो वो मरेगा तो नहीं, तो मुझे लग रहा है इस बार रावण जी जो हैं वो अमर हो चुके अमर हो गया इस बार रावण। बच्चों की मेहनत, बच्चे रो रहे हैं बेचारे नीचे, क्योंकि ये रावण जो आग लगाई थी ये भी नहीं जला, उसमें वो पूरा भीग चुका है, तो क्या ही आग लगेगी उसके अंदर। और इतना तैयार तो खैर मुझे मंदिर भी जाना था, आज थर्सडे है जैसे कि आप सभी को पता है, तो आज बाबा की समाधि को 117 साल हो गए। सो गाइस देखिए बिल्कुल रावण तो बर्बाद हो चुका है। मैं आपको हर एक पल की खबर दे रही हूँ। बहुत तेज़ बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश तेज, कैमरे में तो नहीं पता चल रहा, लेकिन सच में बहुत तेज़ बारिश आ रही है। अंतिम संस्कार हो चुका है, पूरा फाड़ दिया बच्चों ने, जला तो क्या ही है। और वो बड़े वाले रावण की जो उधर पेड़ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसकी तो पूरी मुंडी नीचे आ गई, जो मैंने अभी आपको सुबह के टाइम दोपहर के टाइम दिखाया था बारिश में, पूरा ही ख़राब हो गया। सो गाइज़ अभी तो मैं सोच रहे थे आज हम बाहर से डिनर वगैरह करेंगे, नीचे दशहरा वगैरह देखने जाते तो, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टॉल वगैरह भी थे नीचे, तो मैंने कहा चलो बाहर ही खा लेंगे।
तो वही प्लान तो हो गया अब अच्छी तरीके से चौपट। जैसे कि आपने देखा ये सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है। इतनी ज़्यादा भयंकर, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई। तो मैंने तो सबसे पहले अपने बाल वगैरह लपेटे, बहुत देर से हीरोइन बन के घूम रही थी। तो मैंने कहा चलो अपने काम पे लगते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ राइस, बनाने वाली हूँ सोयाबीन आलू डाल के, कि दोपहर में तोरी और रोटी खाई थी तो अब रोटी खाने का मन नहीं है, तो लेट भी हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो राइस ही बना लेते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो मंदिर भी लगता है मुश्किल ही जा पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ, पुलाव बना रही हूँ अभी मैं। गाइस फाइनली बारिश जो है वो रुक चुकी है, लेकिन त्योहार की तो पूरी की तरह से बैंड बज चुकी है। तो रावण तो जला ही नहीं, उन्होंने पेट्रोल भी डाल के जलाया तो अब भी नहीं जला। थोड़े बहुत जो नीचे बम थे वो 2-4 बम भी फटे थे, बस पूरा ऊपर तक वो जल ही नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग चुका है। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो अब तो थोड़ा सा मौसम खुल चुका है, तो नीचे डेक वगैरह चल रहा है। तो मैं आशी से कह रही हूँ जब इतना रेडी शेडी हुए हैं तो चल थोड़ी सी नीचे की रौनक भी देखते आएंगे, थोड़ा सा ब्लॉग बनाते लाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट खाना वगैरह सब बना ही दिया है मैंने। वंश को सुबह से भूखा था, नीचे सुबह से लगा हुआ था अपने बड़े भाई के साथ, सुजल के साथ। तो अब आके उसने रोटी खाई है। तो मैंने तो चावल बनाया, लेकिन दोपहर को तोरी की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर भी रखा था, थोड़ा सा भुर्जी बनाई थी पनीर की, वो भी रखी। तो कह रहा मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा। उसको रोटी बना के दी, उसने रोटी और खा लिया है सब्जी। तो वो अभी नीचे गया है, तैयार वैयार हो गया है। तो कह रहा अब वो इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा डैग वैग नीचे चल गया है। तो मैंने कहा चलो बच्चों के इन्जॉय की थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लूँ क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा अपसेट तो हो ही चुके हैं। थोड़ा बहुत जो इन्जॉय करेंगे वो भी मैं आपको व्लॉग में शेयर कर ही दूँगी। मैंने चलाशी थोड़ा सा चटर पटर भी खाई आएंगे नीचे, गोलगप्पे खाने का। कोल्ड तो हो रहा है, इतने दिन से कोल्ड ठीक नहीं हो रहा मेरा, काफ़ी दिन हो गए मुझे कोल्ड हुए हुए। कोल्ड मेरा सही नहीं हो रहा, दवाई भी खा रही हूँ जबकि। तो बस अभी चलते हैं नीचे, अगर आशी जाती है तो, नहीं तो फिर देखते हैं। मैंने चेंज तो कर ही लिया था, खाना बनाती हूँ ना तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं, चावल वगैरह धो तो छींटे बीटे आ ही जाती हैं। तो इस करके मैं इसी चीज़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ। सो गाइज़ आशी तो सो चुकी है, देख सकते हो आप, 8:30 बजे सो गई। मुझे लगता है इसको फीवर वगैरह हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। और वंश गया नीचे अपनी बुआ जी के बेटे के साथ, मेरी बड़ी वाली ननद भी आ रखी हैं। और आशी के पापा जो गए हुए हैं वो नंदोई जी के साथ गए हुए हैं, मेरी नंद आई हुई है बड़ी वाली। तब मैं सोच रही हूँ मैं किसके साथ जाऊँ नीचे, समझ नहीं आ रहा। अभी इसके पापा को मैंने बोला है कि मैं नीचे आऊँगी, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बाऊजी के साथ हूँ। तो बस समझ ही नहीं आ रहा अब नीचे कैसे जाऊँ। और पिज़्ज़ा भी लाना था, पिज़्ज़ा भी खाने का बहुत ज़्यादा मन था। आशी भी सो गई, बस थोड़े से ही चावल खाए, इसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। दोपहर में भी आज इसने रोटी नहीं खाई क्योंकि तोरी वगैरह ये खाती नहीं है, चावल ही खाना पसंद कर दिया था, शौक़ से चावल ही खाती है ये। तो बस अभी देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो गाइज़ मेरे तो बैठे बैठे अब सर दर्द होने लगा, तो मैं तो अब चेंज कर रही हूँ, फेस वगैरह वॉश करती हूँ, थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ। तो ये जो गुल्लक था इस पर मैंने पहले डाले 100, फिर डाले 200, फिर डाले 500, फिर डाले 200, फिर डाले 500। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 तक यहाँ तक डाल चुकी हूँ पैसे इसमें। धीरे धीरे करके इसको मतलब करती जा रही हूँ। तो जब ये एक दिन पूरा हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएंगे, तो इसको मैं आपके सामने ही तोड़ूंगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बस अभी तो मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, तो मैं इसमें 500 रुपये डाल के जैसे जैसे मैं डालती जाती हूँ वैसे वैसे मैं ये नीले वाले से, ये वाले क्योंकि वो बॉल पेन तो चलेगा नहीं, तो ये स्केच पेन है, इससे मैं जहाँ जहाँ डालती मतलब जो अमाउंट डालती जाती हूँ कट करके लगाती जाती हूँ, कांटा मारती जाती हूँ। तो मैं ऐसे चल रही हूँ, ऐसे 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 करके चल रही हूँ एक लाइन से पूरा। कैसे बताऊँ यार, एक हाथ में फ़ोन भी पकड़ रखा है, मतलब पूरा ऐसे चल रही हूँ, ऐसे ऐसे करके चलूँगी। ऐसे नहीं चल रही नीचे नीचे करके, ऊपर से पूरी लाइन कर के चल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये छोटा छोटा अमाउंट था 50, ये ऐसे करके चलती ना तो मतलब छोटा छोटा था, 100 50 50 50 ज़्यादा थे। ऊपर से शुरुआत कर रही हूँ तो ऊपर अमाउंट ज़्यादा है, एक बार 100, एक बार 200, एक बार 500, एक बार 200, एक बार 500 मैं डाल चुकी हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ, ऐसे ऐसे नहीं चल रही। तो विश करती हूँ जल्दी भर जाए, भगवान जी से प्रार्थना तो यही है। फिर आपके सामने तोड़ के दिखाऊंगी कितने दिन में, ये भी बताऊंगी कितने दिन में पूरे किए। तो बस वेट कर रही हूँ, वंश के पापा को फ़ोन कर रही हूँ कि आ जाओ ऊपर खाना खा लो, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, प्लीज़ मुझे पिज़्ज़ा ला दो, मोमोज़ ला दो। पता नहीं क्यों इतनी क्रेविंग हो रही है खाने की, नवरात्रे भी चल रहे थे ना,
तो उस वजह से चटर पटर तो बंद थी। और 2 बार हम मेला भी घूमने चले गए, बट मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं मम्मी के घर 2-3 दिन के लिए रुकने गई हुई थी। तो बस मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खांसी जुकाम इतना हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा खांसी जुकाम हो रखा था। फिर वही है, व्लॉग बनाने के चक्कर में अपने ना मोमेंट इंजॉय करना भूल जाती हूँ। बस वो फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि व्लॉग बनाना है, तो इस करके भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो अब वो ये नीचे का जाके क्या ही व्लॉग बनाऊँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 9:30 हो गए हैं, तो अब तो मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं जाऊँगी। तो बस आज कुछ किया ही नहीं, कुछ दशहरा वशहरा कुछ देखा ही नहीं, बस ऐसे तैयार वैयार हो गए, घर में ही बैठे रहे, घर का ही खाना वाना बनाया और इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। आपको नीचे की रौनक दिखाती हूँ। सारे कपड़े अंदर सुखा रखे हैं बारिश की वजह से, बहुत जगह गिरावट फट रहा है अभी भी, और नीचे की रौनक देखो आप। बड़ा वाला रावण रह गया था, उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अब जल जाए। इस राम को जैसे तैसे करके जला ही दिया। गीला तो हो ही रखा है सारा, देख रहे, कोशिश करके जलाने की जलता है। पेड़ की वजह से ना दिख नहीं रहा आपको ठीक से, पेड़ से छुपा हुआ है वो सारा ना। ये ना वो रावण देखिए, इसकी मुंडी दिख रही है आपको, ये जितना मेरा कैमरा जूम हो सकता है उतना करके दिखा रही हूँ। बेचारे को कितना तड़पा तड़पा के मार रहे हैं ना इस बार। तो कोई भी लेके सुहाओ
गाइस मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा दशहरा होते हुए देखा है। रावण का, द्रौपदी का चीरहरण तो सबने देखा था, लेकिन रावण का ऐसा हरण होते हुए पहली बार देखा है। बच्चे उसकी छाती पे चढ़ के घूंसे मार मार के उसके अंदर से इतने बम निकाल के और ऐसे ही जला रहे हैं बच्चे। इतने बम निकाले रावण के अंदर से, बहुत ज़्यादा बम निकाले हैं। तो बस ये दशहरा तो इतना स्पेशल हो जाएगा कि किसी ने भी सोचा ही नहीं था। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।